हेलो। हाँ हाँ गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। हम्म, वही जो मैं बोल रही थी कि आसन पे बांध के बैठा जाता है, वो क्या सच है कि झूठ? अच्छा, और कुछ बता थे, अनुभव क्या बताई थी? अनुभव में बताई थी, कल जैसा मैं आसन पे बैठी हनुमान चालीसा जैसा शुरुआती की थी, हम्म तो माता जैसा पूरा हल्दी लगाए हुए, हम्म ठीक है, हम्म और जहाँ मैं बैठी हूँ तो हम्म आसन पे वो भी बैठी है, हम्म मतलब मेरे अंदर ही समा गई। और उनके बाल बड़े बड़े, मेरे को हम्म पीछे से भी दिख रहा है कि उनके बाल बड़े, मतलब बैठी तो सीधा हूँ मैं, हम्म लेकिन पीछे साइड में दिख रहा है कि उनके बाल बड़े बड़े, वही आसन पे बैठी है माँ, हम्म। वैसा दिखाई दिया। हाँ, तो ये माता रानी का ही स्वरूप आपको दिखा है। क्या हुआ? माता रानी का ही स्वरूप आपको दिखा है। सामने से जैसा आई और आसन पे ही मेरे बैठी है। और रही बात, आपने कहा कि आसन को बांध करके बैठना चाहिए, तो बांधने का तो कई मतलब हो जाता है। हम्म। वो सब मुझे नहीं मालूम गुरुजी, एक बार मैं देखी थी नेट में, तो मैं आपको पूछ नहीं, रही हूँ ठीक वही है, बात। आपने देखा तो पूछ लिया, तो आप हमसे हम्म उसका हम्म संतोषजनक उसका हमसे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम्म। आसन बांधने का जो मतलब होता है उसका कई मतलब होता है। कुछ अच्छा गुरु। ऐसी विशेष साधनाएं होती हैं जिनको कि करने के लिए आसन को बांधना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। जैसे शमशान में कुछ साधनाएं होती हैं जो अच्छा अलग मार्ग की साधनाएं हैं। अच्छा। अच्छा, उसमें अन्यथा बांधना। जो रात्रिकालीन साधनाएं होती हैं हम्म। उनमें भी। और यह सारी चीजें जो होती हैं वो आपके योग्यता पे निर्भर करती हैं। अच्छा गुरु। अगर आपके अंदर योग्यता अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त है आप, तो आसन बांधने की आवश्यकता कहीं नहीं है, कहीं चाहे आप शमशान में हो या कहीं भी। फिर अच्छा गुरु। आपको आसन बांधने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो प्रारंभिक साधक है उनके लिए आवश्यक होता है। तो वो हम्म, साधनाएं ही अलग होती हैं, उनका अच्छा समय काल भी जो है बेला भी अलग होता है। अच्छा। अच्छा वही तो। तो वो और आसन बांधना अलग हो गया। हम्म। हम्म और दूसरा, जैसे कि आपका मान लीजिए कि कुछ लोगों का होता है कि जब आसन आप बांध करके बैठेंगे हम्म तो ऐसी स्थिति में, जैसे कुछ लोगों का ऐसा भी होता है ना कि कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनको कि हम्म। जिनके द्वारा आसन अगर बांध लिया जाए तो आदमी जो 1 घंटा बैठता है साधक, तो वो 1 घंटा के बजाय 2 घंटे बैठ सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। ये लोगों की मानसिकता होती है। हाँ वही नहीं, ऐसा जबकि बताते हैं गुरु, हाँ बिना तो ज्ञान है ही नहीं गुरु जी, तो हाँ, मालूम है पक्का। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है हम्म कि आप किसी मंत्र को पढ़ लेंगे तो आप बहुत ज्यादा देर तक बैठ जाएंगे आसन पे। ऐसा हम्म। संभव नहीं है। ठीक है। और ऐसा भी बताते कि गुरु मंत्र करने के बाद ही कोई मंत्र करना चाहिए, वो तो ये भी। जरूरी, वो तो सही है। हाँ हाँ। वो तो सही है। हम्म और गुरु मंत्र की तो बात तो एक अलग विषय ही हो गया ये, लेकिन यहाँ पे तो वैसे आपका हम्म। है आसन से संबंधित। और क्या ठीक है। गुरु मंत्र तो आप मुझे दिए ही नहीं है वैसा, एक नहीं बार मैंने नहीं, आपको बोला भी था। मैंने गुरु मंत्र आपको दिया भी है। ठीक है। गुरु मंत्र का मतलब कोई ऐसा मंत्र नहीं होता है कि व्यक्तिगत उसके नाम का कोई मंत्र हो। ठीक है। गुरु हम्म। मंत्र के रूप में गुरु आपको आपके इष्ट के मंत्र को भी दे सकता है, अगर उसने उस इष्ट के मंत्र को सिद्ध किया है अच्छा तो आपके ही इष्ट के मंत्र को आपको वो दे सकता है। या अगर उसने कुछ सिद्ध, आप गुरु के पास गए, गुरु दीक्षा लिया आपने या गुरु ने आपको दीक्षा दिया, उसको पता है आप किस मंत्र का जाप करते हैं, अगर उस मंत्र को उसने सिद्ध किया हुआ है तो उसी मंत्र को वो बोलेगा ना जाप करने के लिए हाँ आपको। हाँ हाँ तो हाँ। वो हो गया आपकी गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र आपका वही हो गया ना। हम्म। बात हमारा समझ रहे हैं आप? हाँ समझ गए। तो उसका मतलब ये नहीं होता आपको तो गुरु मंत्र मिल चुका है। आप अपने अंदर हम्म। से ये भाव निकाल दीजिएगा कि आपको गुरु मंत्र नहीं नहीं मिल। नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ करती हूँ तो जो भी मुझे प्राप्त होता है तो मैं तो यही बोलती हूँ प्रभु को कि मेरे को गुरु की वजह से ही इतना ज्ञान जो मिला है, जो मुझे दिख रहा है अभी, जी आपका दर्शन हो रहा है, कि मेरे गुरु की वजह से ही मैं इतना आगे आई हूँ, उनके आगे ही बढ़ रही हूँ मैं। जी। ठीक है। आपको भी उसमें मेरे को ये कर, ऐसा नहीं है कि भगवान को, आपके लिए भी पहला मुझे बोलना पड़ता है, फिर उनके लिए बोलना पड़ता हाँ, तो वही वही बतिया हम आपको बता रहे है। हैं ना हाँ हाँ हाँ। कि गुरु के प्रति ये तो निश्चित है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। गुरु के प्रति जो आपकी निष्ठा होती है, ठीक है ना,
गुरु के प्रति जो आपकी निष्ठा होती है वही उसी पर निर्भर करता है कि आप कितना सफल साधक या साधिका बनेंगे या कितना आगे तक आप जाएंगे। गुरु के प्रति आपका अगर भाव, समर्पण भाव अगर है गुरु के प्रति आपका, ठीक है, समर्पित एकदम है आप, जैसे कहते हैं ना कि तन मन में अगर हमारे गुरु बसे हुए हैं, आत्मा में बसे हुए हैं, उनको हमने बसा लिया, तो ये तो निश्चित हो गया कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अब वहीं पर अगर जैसे आपके मन में गुरु के प्रति मान लीजिए मलाल आ जाए, गुरु के प्रति आपके अंदर कचरा भर जाए, उल्टा पुल्टा विचार आए, ठीक है ना, या गुरु के प्रति किसी भी प्रकार से विरोधाभाव अगर आपके अंदर पैदा होता है, तो जिस क्षण ऐसा होता है समझिएगा उसी क्षण आपकी साधना की पतन होगी, मतलब साधना खत्म हो गया आपका। अरे गुरुजी सुनो, मैं कुछ भी अगर करना चाहती हूँ तो मैं तो यही बोलती हूँ, प्रभु इतना दिन आप मेरे को नहीं, लेकिन गुरुजी मुझे रास्ता दिखाए है, तभी आप भी मुझे दर्शन दे रहे हो भाई। वो तो निश्चित है। देखिए साधना का जो दिव्य शक्तियों ने गुरु का महत्व बनाया है, तो उस गुरु के महत्व को कोई भी अगर चाहे कि ठुकरा करके वो साधक बन जाए तो ये संभव कहाँ है। क्योंकि स्वयं अगर ईश्वरीय शक्तियों ने भी अगर पृथ्वी पे अवतार लिया है अधर्म का नाश करने के लिए, तो भी वो गुरु दीक्षा उन्होंने लिया है, बाकायदे गुरु के सानिध्य में उन्होंने मतलब कि गुरु शिक्षा में वो रहे हैं, ठीक है ना, गुरु के सानिध्य में उनका शिक्षा दीक्षा हुआ, जबकि वो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। तो गुरु के महत्व को तो उन्होंने ही बनाया है ना। और गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान कृष्ण ने क्या क्या कर दिया, यहाँ तक कि प्रकृति के नियम का मर्यादा का उल्लंघन भी किया, तो गुरु के महत्व को उन्होंने दर्शाया हुआ है ना। और भी बहुत सारी शक्तियां जिन्होंने गुरु के महत्व को बताया है कि आखिर गुरु का महत्व क्या होता है। तो ये तो मतलब बिल्कुल कटु सत्य है, ठीक है। और अगर गुरु को आपके मन में जैसा भाव होता है गुरु के प्रति, आपको आपके साधना में ठीक वैसी ही सफलता प्राप्त होती है। हमारा बात आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं गुरु। जैसी आपकी भावना होगी गुरु के प्रति, साधना में आपको उसी प्रकार से सफलता प्राप्त हो। कारण यह है कि गुरु आपको आगे ले जाने वाला है। अब उसके प्रति अगर आपके मन में भाव, सच्चा भाव नहीं है, बस उसी क्षण आपकी साधना खत्म हो गई। या आपको अगर गुरु की कोई बात बुरी लग गई, क्यों? क्योंकि गुरु जो होता है वो आपको अच्छा ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको प्रिय लगे। वास्तव में अगर सदगुरु है, हाँ पैसा लेने वाले अगर व्यापारी लोग हैं तो फिर आपको ऐसी ही बात बोलेंगे जो अच्छा लगे, लेकिन जो गुरु है वो तो जाहिर सी बात है कि वही बात बोलेगा जो आपके कल्याण के लिए हो, आपके लिए आवश्यक हो। तो ये तो कटु सत्य है। और गुरु के प्रति जैसी भावना आपकी रहती है, जैसा समर्पण रहता है, ठीक वैसा ही आपको साधना में सफलता प्राप्त होती है।